साधना कब और कैसे हो? देखो भैया, साधना तब होती है जब साध्य क्लियर हो। यहाँ से मैंने कहा आपको बड़ौदा जाना है तो ये साध्य बड़ौदा हुआ, तब आप साधना करोगे और तब आप साधन भी खोजेंगे और तब आपकी इच्छा होगी तो आप चल भी पड़ेंगे। तो जो साध्य की ओर चलने का इच्छुक है उसको साधक कहते हैं। फिर शास्त्र और सदगुरु का वचन है वो साधना है, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने इष्ट को, ध्येय को प्राप्त करना ये साधना है। तो मैंने कहा चारों शब्द सुने बगैर आप साधना साधना करते रहते हो, तो पहले साध्य तो पूछो। ये तो अभी आप बाहर जा रहे हो, कोई पूछे कहाँ जाना है तो कि मालूम नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? नहीं, साधना तो कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कहीं पानी पी रहा हूँ, कहीं रुक रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। और फिर भी देखो गलत मान्यता, फिर भी वो मान रहे हैं कि मैं साधक हूँ, मैं साधन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, जबकि साध्य है ही नहीं। साध्य यदि स्पष्ट हो जाए तो साधन करते करते ही परमात्मा का आनंद प्रकट होता है। ये पहला लक्षण है कि भाई आप आनंद की खोज के लिए चल रहे हो तो आनंद मिलना चाहिए ना। आनंद नहीं मिल रहा इसका अर्थ है कि आपका साध्य नहीं है। गुरु महाराज कहते थे साधन और साधना यदि गुरुमुखी हो तो आपके भीतर सहज आनंद होना चाहिए, और वो आनंद जो विषय सापेक्ष ना हो। दीपावली का ही प्रवचन है ये। विषय सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष और परिस्थिति सापेक्ष आनंद है वो संसरण है, चाहे वो आप कितनी साधना करके प्राप्त कर रहे हो। और साध्य सापेक्ष साधन और साधना हो तो आपको सहज आनंद मिलेगा। ये शरणानंद जी महाराज का मनन है, और ये स्थिति हो और आनंद मिल रहा है तो आप आनंद के लिए कहीं नहीं जाओगे, कहीं जा भी नहीं सकते। और उसका फायदा ये है कि फिर आपको विषय, व्यक्ति, परिस्थिति गुलाम नहीं बना सकते। तो ये विषय मिला इसलिए आनंद हुआ, ये व्यक्ति मिली इसलिए आनंद हुआ, ये परिस्थिति मिली इसलिए आनंद हुआ। और सबसे बड़ी बात, पराधीनता छूट जाएगी। किसी व्यक्ति में भी पराधीनता नहीं रहेगी कि यार ये है तो हमारा काम है, नहीं तो नहीं होगा। तो शरणानंद जी महाराज ने लिखा है संसार रहित आनंद की अवस्था ही साध्य है, और वो आनंद नहीं मिल रहा हो तो समझ लो आप साधन और साधना तो कर रहे, लेकिन वो विषय सापेक्ष होगा। विषय सापेक्ष माने हम ध्यान कर रहे हैं तब तक आनंद है, हम जप कर रहे हैं तब आनंद है, जब हम भगवान के पास बैठे हैं तो आनंद है, कोई प्रकृति में बैठे हैं तो आनंद है, लेकिन वो सापेक्ष हो गया ना। इसी को भागवत जी में आया था व्योमासुर। व्योम माने आकाश होता है। तो परमात्मा का आनंद जिसका लक्ष्य नहीं है तो उसको ये सभी साधनों से आनंद तो मिलेगा लेकिन सापेक्ष मिलेगा। इसलिए उसको वहां असुर कहा। देखो, उसको भी भगवान ने मारा है। क्यों? तो कि नहीं, परीक्षित को उनका ध्येय तक पहुंचाना है, उसको निरपेक्ष परमात्मा के आनंद की अनुभूति कराना है और देह मन बुद्धि रहित स्वरूप का आनंद कराना है। और ये व्योमासुर जो है ये भी बहुत खतरनाक असुर है।
लोग एकांत पसंद करते हैं, उसके लिए घर बार पत्नी को भी छोड़ते हैं, लेकिन वो व्योमासुर है। जब तक एकांत में रहेगा तब आनंद, घर आया तो वही डिप्रेशन। तो बहुत बढ़िया वहाँ वर्णन है, आप कैसेट में पढ़िएगा कि व्योमासुर को भी असुर इसलिए कहा कि साधन और साधना सापेक्ष आनंद को भी ये लोग परम आनंद मान लेते हैं कि मैं जप किया आनंद हुआ, ध्यान किया आनंद हुआ, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ध्यान के बाद फिर क्या हुआ, फिर तो वही दिन वही रात वही दुख वही क्लेश वही राग द्वेष, तो गजेंद्र स्नान ही हुआ ना। इसलिए वहां भागवतकार ने कहा व्योम माने आकाश जैसा आनंद भी व्यापक मिल जाए तो भी वो असुर है, क्योंकि वो इंद्रिय सापेक्ष है, अनित्य है, साधना कालीन है, शाश्वत नहीं है। भागवत जी ने कितना सुंदर वर्णन किया महाराज। मुझे तो ये सुनकर इतना आनंद होता है कि अरे भगवान, हम लोग, और उसने बताया है वहां कि ऐसे असुरों में भी लोग फंसे हैं। अभी ये लक्ष्मण दास को मैंने कहा कि तुम यहाँ अकेले प्रकृति में बैठते हो, क्या मिलता है? सब कह रहे आनंद मिलता है। तो मैंने कहा घर जाके तो फिर वहां तो वही मिलता है जो हम रोज करते हैं। तो मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें ऐसा आनंद परमानेंट चाहिए? और उस परमानेंट आनंद के लिए शास्त्र और सदगुरु क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो अभी तक बापू नहीं बताए। वहां लिखा है मांडुक्य कारिका में, वृत्ति के अधिष्ठान में बैठकर जब आप स्वरूपस्थ हो जाते हैं तो वो आनंद आपका नित्य रहता है। बहुत बहुत गहरा है। अब वृत्ति के साथ हमारा अभ्यास इतना गलत है कि इतना जुड़कर चलते हैं कि उसमें जो विचार आया वही अपने ऊपर इफेक्ट, सुखद आया तो सुख, दुख आया तो दुख। वृत्ति रहित होने का किसी की साधना में बताया ही नहीं, सिवा शंकर वेदांत। और शंकर वेदांत में ये बताने के बाद शंकराचार्य भी महाराज केदारनाथ में जाकर बोल रहे थे कि सभी शिष्यों को मेरा अंतिम उपदेश है, वृत्ति रहित बैठे बगैर तुम अपने स्वरूप को नहीं छू सकते, और स्वरूप को छुए बगैर तुम रूप के और नाम के बंधन से मिट नहीं सकते। ये केदारनाथ का अंतिम उपदेश भगवान भाष्यकार का है, लेकिन गहरा सत्य है। हम लोगों को जन्मों जन्म से अभ्यास है विचारों के साथ चलना, विचारों को में चलना, लेकिन विचार को तो छोड़कर चलना है। इसलिए तटस्थ बोला, दृष्टा बोला, साक्षी बोला। तो वो अभ्यास ना हो तब तक निरपेक्ष तक पहुंचना मुश्किल है। और ये व्योमासुर इतना खतरनाक है कि आदमी को एकांत नहीं मिला तो सबके ऊपर चिढ़ जाते हैं, सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंक्लूडिंग अपनी पत्नी को भी छोड़ के चला जाता है। ऐसे लोग भी हमने देखा है। कहने का भावार्थ है अंतरंग साधना सापेक्ष, अब ये शब्द पकड़ना नहीं तो बहुत मुश्किल है। अंतरंग साधना सापेक्ष आनंद अनित्य आनंद दे सकता है, शाश्वत नहीं दे सकता। वो नाम रूप का आनंद है, वो संसरण का आनंद है, शाश्वत आनंद नहीं है। लेकिन हाँ, स्वरूप तक पहुंचने में ये साधन है, एक मुकाम है, अंतिम नहीं है। जैसे हम शिमला जा रहे थे, रास्ते में कोई अच्छी जगह मिल गई तो हमको लगा कि यार यहाँ भी शीतल मंद सुगंध आनंद आ रहा है, यही शिमला होगा, और रुक गए। ऐसा आनंद ये व्योमासुर का है। और बाद में तकलीफ क्या होती है, अरे शिमला जैसा ही आनंद यहाँ है, वहां जाने क्या जरूरत है, ऐसा हमको उपदेश देते हैं।
गुरुजी ने इसके ऊपर इतना मननात्मक भाष्य लिखा है। मैंने कहा बाबा आप जैसे समर्थ गुरु हमारे जीवन में नहीं मिलते तो हम कहाँ रुक जाते। अरे लोग जप में रुक जाते हैं, स्वामी जी जप करने में आनंद आता है, मुझे तो कोई साधना करनी नहीं। लो कोई कहता है नहीं मुझे तो स्वाध्याय करने में आनंद मिलता है, मुझे और कुछ करना नहीं है। यहीं से तो शुरू करते हैं। अब मैंने कहा तुमको कुछ करना ही नहीं है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। फिर कह रहे नहीं ध्यान में इतना आनंद आ रहा है स्वामी जी अब मुझे कुछ नहीं करना। तो वहीं से बात शुरू करते हैं। फिर बता दे क्या है, मैं प्रणव का जप करता हूँ। प्रणव जो है गृहस्थियों के जीवन में वैराग्य का उदय करता है। ये मांडुक्य उपनिषद में लिखा है। अब वैराग्य आने से क्या होता है कि उसको संसार में राग तो अभी छूटा नहीं, और ये प्रणव महात्मा उनको वैराग्य का प्रकाशन करते हैं। तो संघर्ष होगा कि नहीं? पत्नी भी चाहिए अथवा बच्चे भी चाहिए, घर भी चाहिए, और वो प्रणव कह रहा है कि ये सब पीछे मत पड़ो नहीं तो भगवान तेरे लिए दूर हो जाएगा। तो कितना संघर्ष होगा। राग भी हो और वैराग्य की साधना करो तो क्या होगा? ये बीमारी है। तो ये सब मैं तो मानता हूँ कि गुरु कृपा के बगैर ये सही दिशा सही उद्देश्य प्राप्त करना बहुत असंभव है। तो लोग बोल ही देते हैं सीधा, मैं कर रहा हूँ वही मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, फिर उसको आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? ध्यान में, धारणा में, समाधि में, भाई जब तक आप अनित्य अवस्था में बैठोगे वो तब तक अनित्य ही है, और अनित्यता जैसे ही समाप्त हुई पूरा संसार आपके ऊपर हावी रहेगा। उसका बाध तो होगा नहीं, उसकी आसक्ति मिटेगी नहीं, कामना मिटेगी नहीं, कर्म मिटेगा नहीं, फल मिटेगा नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे मिटेगा? ये सिद्धांत समझने लायक है। दीपावली के दिन ये प्रवचन हुआ था कि जिसको साध्य का बोध नहीं है उसका साधन और साधना परिपक्व नहीं होता। हाँ उसको क्षणिक आनंद मिलेगा, अनित्य आनंद मिलेगा, लेकिन जो सनातन सत्य है, जो शाश्वत आनंद की अनुभूति है, जहाँ संसरण की निवृत्ति है। अब ये देखो जवाब है। लोग कहते हैं हम तो साधना करें ठीक है, उससे क्या हमको नुकसान होगा? अरे भाई तुम्हारा संसरण नहीं मिटेगा, तुम कीचड़ में लटकोगे। हाँ अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, कोई साधु के संता ऋषि के घर जन्म होगा, ये जन्म तो होगा, संसरण तो नहीं मिटा। अब ये नुकसान उसको समझ में नहीं आता। फिर वैष्णव लोग कहते हैं बस हमको तो मोक्ष ही नहीं चाहिए, तो फिर हमें साधना करने की क्या जरूरत है? अरे राम 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 राम, ये तो ऐसी बात हो गई कि हमको जीवन का समाधान ही नहीं चाहिए, तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ठीक है, पशु की तरफ भोग भोग, और भोग की वासना रह जाए तो उसके लिए फिर पुनर्जन्म लेते रहो। और महाराज इतना इतना कृष्ण के नाम पे व्यवहार, अन्नकूट, ये वो सब खर्च करते रहते हैं, दर्द होता है। इतना समझ लो कि संसरण नहीं मिटा तो आपको नुकसान ही है। बस इस देह यात्रा की समाप्ति नहीं हुई तो समझ लो आपको नुकसान ही है। और वो आपका संसरण होगा कि नहीं, इसके लिए रमन महर्षि ने कहा है कि रात को सोते वक्त आपको यदि संसरण दिखता है तो समझ लो आपका संसरण निश्चित है। और रात को सोते वक्त आपकी वृत्ति अधिष्ठान आनंद में प्रलय करती है तो आप जीवन मुक्त है। कितना बढ़िया बात कर दी, बताओ। अब एक आदमी इधर आया था, मुझे कह रहे स्वामी जी उपदेश सार हमको पढ़ाओ।
महर्षि रमन का। मैंने कहा क्यों पढ़ना है, ये चरोतर का है, गुजरात का है। उसने किसी से सुन लिया कि 700 श्लोक जो भगवत गीता का है उसका सार उपदेश सार है। तो 30 श्लोक में भगवत गीता का बोध इसी 30 श्लोक में हो जाता है। मैंने कहा भैया ये 30 श्लोक मुझे पढ़ाने में 30 दिन लगेगा, तो इतना समय मेरे पास नहीं है। तो वो अमरकंटक के लिए ये विषय की ऑफर कर रहा था। अच्छा। मैंने कहा 5 श्लोक होगा, तो इसमें सिर्फ आप कर्म प्रधान बात ही समझ पाओगे। अंतरंग जो ज्ञान प्रधान बात है वो 10वें श्लोक के बाद शुरू होती है। अच्छा। तो महापुरुष हंसते हैं कि अरे यार तुम सदगुरु की शरण में जाकर के भी साधन और साधना नहीं समझ पाए और अपने आप को निरपेक्ष आनंद में नहीं रख पाए, तो क्या फायदा। ये तो समुद्र के पास जाकर भी वो आचमनी लेकर आ गए, वहां अपने व्यक्तित्व को डुबा नहीं सके, ऐसा महर्षि कहते हैं। तो भागवत में तो ऐसी ऐसी बात कही है जो हम जाहिर में नहीं कह सकते, लेकिन वैयक्तिकता का बोध यदि समाप्त हो जाए और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व परमार्थ में विलीन हो जाए तो शास्त्र उसको कर्तव्य भी कर्म करने का आदेश नहीं दे सकता। कितनी बड़ी बात है देखो, उसको कोई कर्म का बंधन ही नहीं रहता, उसका कर्म भगवान पूरा करते हैं और आपको बता भी देते हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में मैंने तुम्हारा कर्तव्य कर दिया। हम जब परिवार से बाहर निकले तो लोग हमको यही कहने लगे कि तुम्हारी जरूरत तो घर में कितनी और तुम क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। मैंने कहा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी ये मुझे विश्वास है। लेकिन हाँ, मैं अपने संसरण से निवृत्त होने के लिए मैं ये संसार की आसक्ति और बंधन पकड़ के नहीं चल सकता। और बाद में 10 साल के बाद हमने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में आपको क्या क्या तकलीफ हुई, तो कि नहीं सब भगवान की कृपा से अच्छा रहा। ये अनुभव सिद्ध सत्य बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी जो आसक्ति है ना, नहीं नहीं मेरे बगैर सब्जी कौन लाएगा, ये हमको पकड़ के रखती है। और वो जो पकड़ है ना वो अपने संसरण का हेतु बनता है। और महापुरुष ऐसा कह रहे हैं कि कम से कम 60 साल के बाद तो छोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, गृहस्थ आश्रम तुमने 25 से 50 भोगना था, 60 भोग लिया। अभी भी तुम अपने बच्चे कच्चे ये वो पकड़ के चलते रहोगे, मृत्यु के बाद भी तुम्हारी वहां से आसक्ति मिटेगी नहीं, तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। और वो भी गारंटी नहीं है कि रिलेशन में ही जन्म होगा। अधम कर्म होगा तो पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी ये सब समझदारी जो है वो लोगों के अंदर क्लिक नहीं हो रही है। तो उनको थोड़ा भी कहे ना तो कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा तो पूरा घर डूब जाएगा। अरे भैया मैंने कहा तो पहले जल्दी पहुंच जाओ। हम दिन भर जो करते हैं ये पकड़ लेना बस, वो मेरी साध्य की और प्रवृत्ति है कि नहीं, परमार्थ के लिए है कि नहीं। यदि सिर्फ व्यवहार के लिए है तो संसरण निश्चित है। और संसरण की आपको चिंता नहीं है तो ये व्यवहार बनाए रखो। और संसरण की चिंता है तो सब व्यवहार से असंग होकर परमार्थ में बैठने का प्रयास करो। यही साधना है।
ये अंतिम कैप्सूल है, क्योंकि दिन भर की यात्रा हमने क्या की उसके बारे में भी कोई सोचता नहीं है। नहीं। मैं तो 1000 बार सोचता हूँ, और कभी कभी तो व्यवहार में भी देख लेता हूँ कि ये काम की चीज नहीं है, और वहां से ही रोक देता हूँ। लेकिन मुझे संसरण चाहिए तो इसमें शास्त्र और सदगुरु का कोई रोल नहीं रहता। शास्त्र और सदगुरु की साधना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बस पुण्य करते रहो, जन्म तो मिलेगा ही, अच्छा जन्म मिलेगा। यदि संसरण पाचन हो गया, माने संसरण चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि किसके घर में जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा, किस रूप में होगा। वो तो कर्म के ऊपर डिपेंड जाएगा। तो संसरण चाहिए तो शास्त्र और सदगुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु जी यहाँ तक कटाक्ष करते थे, क्योंकि शास्त्र और सदगुरु का वचन ही आपके जीवन का साधन है, और उसके उपदेश के अनुसार चलना ही साधना है। लेकिन आपको संसरण चाहिए ही चाहिए, तो ये दोनों की जरूरत नहीं है। तो फिर लोग सेवा करते हैं ना, लोग स्वामी जी मैं तो बस सद्भावना ट्रस्ट चलाता हूँ, बस लोगों को अन्न खिलाता हूँ। अच्छा है, पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य लोग भी मिलेगा। तो हम भीतर से हंसते हैं, बाहर से प्रेरणा देते हैं कि नहीं नहीं भाई चलो, इस बहाने भी लोगों को तृप्ति तो मिल रही है, और उसको उसमें ही आसक्ति है कि मैं ये ना करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर बोलते भी है। तो जो भी साधना किए बगैर आप रह नहीं सकते, वो साधना संसरण की निवृत्ति का हेतु नहीं हो सकता। ये व्यासपीठ में हम पिछली बार आए थे ना, मेरा सम्मान हुआ था, मैं सबकी बात सुन रहा था, मराठी में ही बोल रहे थे। तो अभी मैं अनुमान लगा रहा था कि बस मैं अन्न क्षेत्र का काम कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, इस बहाने सृष्टि तो चल रही है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि शास्त्र और सदगुरु के बगैर आप इस सत्कर्म के बोझ से मुक्त नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। बस यहाँ ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि सत्कर्म निष्काम भाव से किए बगैर चित्त शुद्ध नहीं होता। चित्त शुद्ध हुए बगैर सदगुरु का उपदेश हृदय को नहीं छूता। उपदेश नहीं छूता तो उसमें से निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। ये सनातन सत्य है। और महर्षि रमन का ये कर्मयोग के ऊपर अंतिम चरण है। कर्तृत्व आसक्ति और कर्माशक्ति जब तक नहीं मिटी तो संसार नहीं मिटेगा। बस यहाँ मैं आर्टिकल पूरा करता हूँ, क्योंकि लोगों को संसरण और संसरण की निवृत्ति होती है वो भी मालूम नहीं है, तो उसको मैं और क्या बता सकता हूँ।